अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स मैनिएक। मैं हूं आपका मैनिएक जी। तो जनाब, ये जो ब्लैक ड्रेस आप देख रहे हैं, ये जो काले कपड़े आप देख रहे हैं, ये ज़रा एहतजाज है मेरी तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो हशर किया है आज क्रिकेट का, उसके बाद जो है एहतजाजन एक क्रिकेट फ़ैन को जो है ये काले कपड़े पहनने पड़े हैं कि इससे ज़्यादा बुरा मुझे नहीं लगता कि कोई भी टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो खेल सकता है अगेंस्ट सम टीम लाइक ज़िम्बाब्वे। मतलब जितना बुरा आज उन्होंने खेला है, मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना बुरा कभी किसी टीम ने नहीं खेला होगा किसी ज़िम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ। क्योंकि देखें, ये ज़िम्बाब्वे जो है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये बहुत ही एक वीक ज़िम्बाब्वे है। ये ज़िम्बाब्वे जो है हीट स्ट्रीक वाली ज़िम्बाब्वे नहीं है, ऑलराइट? तो इसके खिलाफ इस तरीके की एक परफ़ॉर्मेंस दिखाना, इस तरीके की परफ़ॉर्मेंस दिखाना, ये जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नहीं, ये क्रिकेट की तज़लील है। इंडिया भी हारी थी एक टी20 मैच अभी ज़िम्बाब्वे से, but that was nowhere near as humiliating as this one. खैर, बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ज़िम्बाब्वे पे, और उसके बाद बात करेंगे हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो मैच चल रही है उस पे। लेकिन पहले मैं ज़रा ये क्लियर कर दूं कि कुछ लोग जो हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी डीएम्स किए और उन्होंने कहा कि यार, पाकिस्तान में जो है बाबर आज़म जो है उसको तनकीद का सामना करना पड़ता है। कुछ पाकिस्तानी हैं इंडिकेट कर रहे थे वो मेरी तरफ और कुछ और लोगों की तरफ कि हम लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं बाबर आज़म की, और बाकी दुनिया तो बहुत तारीफ़ें करती है। तो पहले तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो कौन-सी दुनिया है जो तारीफ़ें करती है बाबर आज़म की, बिकॉज़ मैंने तो नहीं सुनी कहीं भी बाबर आज़म की कोई इतनी ज़्यादा तारीफ़। गजब बेइज्जती है। अदर दैन के जिसको पीसीबी ने कहा हो कि भाई आप जो है कमेंट्री कर रहे हैं तो आप प्लीज़ बाबर आज़म की तारीफ़ कीजिएगा यहाँ पे। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता, मतलब जितनी उनकी बेइज़्ज़ती जो है वो करते हैं जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, वो जो रियल स्टैटिस्टिशियंस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और को कुछ कहने की ज़रूरत है उस पे। हाँ, पाकिस्तानी हाउएवर ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और पाकिस्तानी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग जो हैं बाबर आज़म की तारीफ़ करें जस्ट बिकॉज़ वो पाकिस्तानी है इसलिए। सिर्फ़ इसलिए हम बाबर आज़म की तारीफ़ करें कि वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं। तो आई एम सॉरी, इस तरीके के काम हम लोग नहीं करते। मैं एटलीस्ट नहीं करता इस तरीके के काम कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबर आज़म की तारीफ़ करूँ जस्ट फॉर बिकॉज़ ही इज़ अ पाकिस्तानी प्लेयर। सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट। खैर, तो आते हैं अब ज़रा पाकिस्तान वर्सेस ज़िम्बाब्वे के मैच पे। तो जी, पहला मैच हुआ और ये मैच जिस ग्राउंड पे खेला गया, ये वही ग्राउंड है जिस पे अगले 5 मैचेस भी खेले जाएँगे। कि सबसे पहले टॉस जीता, टॉस जीतकर आपने पहले बॉलिंग की। बॉलिंग में आप लोगों ने, मतलब जो बात मैं कर रहा था पहले कि हारिस रऊफ जो है वो सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया में ही अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, वो यहाँ पे साबित हो गया। ठीक है? वो यहाँ पे एग्ज़ैक्टली साबित हो गया कि हारिस रऊफ ने क्या किया आज के मैच में। 7 ओवर 36 रन 1 विकेट। कोई मेडन नहीं और कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं कि जिसको देख के कहा जाए कि यार क्या बॉलिंग की है इन्होंने और ट्रबल कर दिया ऑपोजिशन को। कोई नहीं। और ऐसा भी नहीं कि आपको ओवर ना दिए गए हों। क्या होता है ना कि यार बॉलर को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, बॉलर को ओवर्स ही नहीं दिए गए। आपकी जो है ज़िम्बाब्वे जैसी टीम के जो बैट्समैन हैं, उन्होंने आपको ईज़िली नेगेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हाँ, रन्स ज़्यादा नहीं बने क्योंकि रन्स थे ही नहीं पिच में। पिच जो है वो डबल पेस्ड पिच थी, वहाँ पे इतने ज़्यादा रन्स नहीं थे। आप ये देखें कि 200 रन्स जो ज़िम्बाब्वे ने बनाए, आपकी दुर्गत हो गई वो चेस करने में। आपकी टीम जो है उसको डकवर्थ लुईस ने बचा लिया मुकम्मल तज़लील से कि आपको जो है वो ऑल आउट कर दे 100 से पहले। वरना जो आपका हशर था, आप लोग 100 से पहले ऑल आउट होने वाले थे कि 60 पे आपके 6 आउट हो चुके थे। 60 पे भी आपको बाद में ले जाया गया, 51 पे आपके 6 आउट हो चुके थे। ठीक है, तो एक मुकम्मल तज़लील से आपको बचाया बारिश ने और डकवर्थ लुईस से आप लोग मैच हार गए।
अदरवाइज जो है आप 21 ओवर खेल चुके थे अपनी इनिंग्स के। तो एक कंप्लीट फेलियर था ये पाकिस्तान की जानिब से। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम मैच नहीं खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल से बाबर आजम ने कहा यार डीआरएस नहीं है तो मैं नहीं खेलूंगा। ओके, आई एम जोकिंग, बट ठीक है, डीआरएस नहीं था, और डीआरएस ना हो तो टीम्स जो हैं वो ज़रा एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाती हैं कि यार डीआरएस नहीं है और जो अभी डिसीजन अंपायर देता है वो फाइनल होगा। तो खैर, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पिछले जितने भी डीआरएस से पहले जितने साल क्रिकेट खेली गई थी तो अंपायर्स ही जो है वो डिसीजंस दिया करते थे और कोई इतनी बढ़िया उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। बट खैर चलें, तो उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते कि डीआरएस नहीं था तो इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई, क्योंकि डीआरएस नहीं था तो आपके लिए भी नहीं था और उनके लिए भी नहीं था। खैर, उसके बाद अगर बात करें तो जिम्बाब्वे के जो ओपनर्स हैं उन्होंने बहुत ईजिली आपके बॉलर्स को खेला। हसनैन जो है वो बार बार फेल होते हैं, फिर हम उन्हें ले आते हैं, पता नहीं क्यों ले आते हैं, कितनी बड़ी पर्ची है इनकी, लेकिन खैर हम ले आते हैं और वो फिर फेल होते हैं। अभी भी आखिर में आके उनको एक विकेट मिली, अदरवाइज वो विकेटलेस जाते। और इन द सेम वे जो है वो आमिर जमाल जो है उन्होंने भी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, एक ही विकेट उन्होंने भी ली, और वो भी विकेट जो थी वो कोई बॉलर्स विकेट नहीं थी कि मैं कहूँ कि बॉलर्स विकेट थी, वो बैट्समैन की अपनी गलती थी, सेल्फ इम्प्लोजन था बैट्समैन का। तो इतना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिम्बाब्वे की इनिंग्स में। जिम्बाब्वे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा खेलेंगे। तो बस फिर के बावजूद उन्होंने एक 2 पेस्ट विकेट पे बहुत अच्छा खेला और 200 स्कोर बनाया। और अब आपको याद आ रहा होगा कि जब मैं बात कर रहा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की वनडे सीरीज की, और जब मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे 40-50 रन ज़्यादा होते ऑस्ट्रेलिया के तो पाकिस्तान यहाँ पे भी बुरे तरीके से हारता, वो आपके सामने आज आ गया कि सिर्फ 200 का टारगेट था, 2 पेस्ट विकेट थी, तो आप लोग जो है वो मैनेज नहीं कर पाए। तो बात करते हैं पाकिस्तान की इनिंग्स पे। तो पाकिस्तान की इनिंग जैसे ही स्टार्ट होती है, अब्दुल्ला शफीक जो है डाउन द लेग साइड ग्लैंस मार के आउट हो जाते हैं। आई डू नॉट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, क्या सोच के वो आते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से खेलना है मुझे कि एक इजी लेग ग्लैंस पे आप जो है वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद साइम अयूब कंटिन्यूज हिज एब्सोल्युटली रबिश फॉर्म इन द वर्ल्ड क्रिकेट। मतलब ये वो प्लेयर्स हैं जिनके लिए आप कहते हैं कि हम इनको जो है इनकी तारीफ करें। जस्ट बिकॉज ये पाकिस्तानी है हम इनको सपोर्ट करें। आपने तारीफों के पुल बांध दिए साइम अयूब के जब ऑस्ट्रेलिया में उसने थोड़े बहुत रन बनाया कि क्या प्लेयर है, क्या बैटिंग कर रहा है, जबरदस्त बैटिंग की। मैंने उस वक्त भी कहा था कि कंप्लीटली एक प्रेशर फ्री सिचुएशन थी, कोई रन का प्रेशर ही नहीं था, इस वजह से बैटिंग कर पाए साइम अयूब वहां पे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आया आप पे, आपके जो पार्टनर थे वो जल्दी आउट हो गए और रन्स जो थे वो 200 प्लस थे, और आप जो है वहां पे बस आउट हो गए। और इतनी गंदी शॉट खेल के आप आउट हुए, क्या क्या कहें। उसके बाद कामरान गुलाम हमारे बाबर आजम के जो है वो क्या कहने चाहिए कि जो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट है वो भी बाबर आजम की तरह स्पिन नहीं खेल पाती शायद, लेकिन फिर भी उसने जो है वो कुछ 15-16 रन बनाए, 17 रन बनाए कामरान गुलाम ने। बाबर आजम तो अगर यहाँ पे होते इस पिच पर तो वो गोल्डन डक पे आउट होते। जिस तरीके की ये 2 पेस्ट पिच थी, तो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि बाबर आजम अगर होते, मतलब जैसे ही मैच खत्म हुआ तो आई वाज बम्बार्डेड विद मीम्स एंड स्टफ के बाबर आजम के बगैर देख लो पाकिस्तान। ओ भाई, बाबर आजम के साथ पाकिस्तान का क्या असर था। अमेरिका में जब आप अमेरिका से हारे थे तो उस वक्त कौन सा बाबर आजम टीम में नहीं था।
मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कहाँ से सोचते हैं, कहाँ से खाते हैं ये लोग, जो ये सोचते हैं कि बाबर आजम अगर यहाँ पे होता तो बाबर आजम कोई डिफेंड कर लेता पाकिस्तान की टीम को। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नो बाबर आजम, नो डिफेंसिव कैपेसिटी। अबे भाई उस बंदे से टेस्ट मैच में डिफेंसिव नहीं खेला जाता। उसको डिफेंड करना आता ही नहीं है सही से। और आप कह रहे हो कि इस मैच में अगर वो होता है तो वो डिफेंड कर लेते पाकिस्तान को, यहाँ पे इस ट्रिकी पिच पे, जो पाकिस्तान की पिच पे स्पिनर से आउट हो रहे थे, वो यहाँ पे आके और इस ट्रिकी पिच पे जो है वो स्पिन खेलते। मेरा ख्याल है उन्होंने इसीलिए पहले ही कह दिया होगा कि स्पिनिंग ट्रैक है तो मैं नहीं खेल रहा आज भाई। आपके खिलाफ जो है स्पिनर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं जितने आपके अपने खुद के स्पिनर नहीं कर पाते। उसके बाद हमारे आगा सलमान साहब, आगा सलमान तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों बार बार सेम तरीके से आउट होते हैं। मैंने पहले इनकी तारीफ की थी कुछ दिनों पहले कि ये जरा अच्छा खेल रहे थे, जब पाकिस्तान में मैचेस हो रहे थे तो ये वाहिद प्लेयर थे जो कि कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब से ये वाइस कैप्टन बने हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको क्या हो गया है। वाइस कैप्टनसी का भी कोई प्रेशर होता है क्या, कि ये जो है उस प्रेशर में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बैटिंग नहीं कर पा रहे अपनी। हसीबुल्लाह खान सेम स्टोरी। मतलब क्या, चले मैं कह दूं थोड़ा सा इनको दे दूं कि भाई बॉल अच्छी थी सिकंदर रजा की, लेकिन आखिर आप किसको खेलेंगे? वो सिकंदर रजा थे, मुरलीधरन नहीं थे, वो शेनवार नहीं था वो, कि आप जो है उनकी अच्छी बॉल को निगेट नहीं कर पाए। और अगर हर ऑपोजिशन का बॉलर अच्छी बॉल करा रहा है तो पाकिस्तानी क्यों नहीं करा सकते? और अगर हर ऑपोजिशन का प्लेयर अच्छा है तो पाकिस्तानी फिर क्या करने गए वहां पे, क्यों खेलने गए? कि आप जो है वो जिम्बाब्वे से भी जो है वो नहीं जीत पा रहे। इरफान खान, मैं अब उसको क्या ही ब्लेम करूं इरफान खान को, वो एक बॉलर है लेकिन इससे बेटर परफॉर्म करना चाहिए था उसको भी। उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो है एक वाहिद आपके प्लेयर थे जो कि अभी तक जरा बचे हुए थे और आउट नहीं हुए थे, अदरवाइज जो है 7-8 अभी तक ऑल आउट हो चुके होते हैं हम। लेकिन रिजवान भी जो है वो 44 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और मतलब कोई इतना उसमें नहीं था। जैसे कि मैंने कहा कि आपको जो है वो बारिश ने बचा लिया, वरना बहुत बड़ी तस्लील होने वाली थी आपकी, कि आप 100 से पहले ऑल आउट होने वाले थे। वो बारिश हो गई और आप लोग बच गए, क्योंकि यहाँ से कोई रिप्राइव नहीं था पाकिस्तान के लिए। यहाँ से पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि डकवर्थ लुइस की वजह से जिम्बाब्वे जीत गया, अगर मैच कंप्लीट होता तो हम जीत सकते थे। देयर वर ओनली 2% ऑफ चांस, देयर वाज ओनली 2% चांस कि पाकिस्तान जो है यहाँ से रिकवर करके और मैच जीत जाए। वेरी वेरी अटरली बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। अगर इस मैच से कोई पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश की जाए तो मेरे हिसाब से इस मैच में आगा सलमान की बॉलिंग और फैसल अकरम की जो बॉलिंग थी वो वाहिद पॉजिटिव थे जिन्होंने 3 विकेट्स अपीस लिए। एंड उसमें भी मैं यही कहूँगा कि फैसल अकरम और आगा सलमान ने जो 3-3 विकेट लिए उसमें से आगा सलमान के जो विकेट्स थे वो ज़्यादा स्पिनर्स विकेट्स लग रहे थे। फैसल अकरम ने जो ब्लेसिंग मुजरबानी को बोल्ड किया उसके अलावा जो 2 विकेट्स ली उन्होंने, वो बैट्समैन की अपनी गलती की वजह से ये विकेट्स गई। लेकिन फिर भी चलो फैसल अकरम ने बॉलिंग जो है वो इतनी बुरी नहीं कराई और विद एन इकोनॉमी ऑफ 3 उन्होंने बॉलिंग कराई, तो इट वाज फाइन, इट वाज नॉट बैड एफर्ट बाय फैसल अकरम द डेब्यूटेंट। Down the wicket now. This has got a thick inside edge. Fielder back, and he takes the. Goes on the sweep. Oh no! Oh no! He's gonna. In the air. Faisal in the air, in the air. Oh, what a catch!
Bowl him. और इनको अगर चांस दिया जाए तो आई थिंक जो ये बहुत अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अभी अगर हम अपने स्पिनर्स के पूल को देखें तो कोई बेहतर सा पूल हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें फैसल अकरम भी हैं, सुफियान मुकीम है, आगा सलमान बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, तो द फ्यूचर लुक्स बेटर फॉर पाकिस्तान स्पिनिंग डिपार्टमेंट। बट यही है कि इनको कोई रुइन ना कर दे, जिस तरीके से शादाब खान को रुइन कर दिया गया था कि उनको कह दिया गया था कि भाई आओ तुम मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन बन जाओ। खैर, बैटिंग में हमेशा की तरह पाकिस्तान का बहुत बुरा असर है, और इस वक्त अगर ये कहा जाए कि मेरा जो प्रेडिक्शन थी वो चेंज हो जाएगी, तो अब तक मैं एटलीस्ट अपनी प्रेडिक्शन चेंज जो है वो T20 वाली नहीं करूँगा। आई स्टिल थिंक कि T20 में पाकिस्तान जो है 3-0 से बीट करेगा इनको, जिम्बाब्वे को। आई नो आप लोग कहेंगे कि यार जिम्बाब्वे जो है उन्होंने अभी बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंसेस दी हैं T20 में, और हाईएस्ट एवर T20 स्कोर ऑफ 344 रन्स भी बनाया है अगेंस्ट गैम्बिया, और हाईएस्ट एवर विक्ट्री भी उन्होंने ली है T20 की बाय 295 रन्स आई थिंक। तो इट वाज एन अमेजिंग फीट ऑफ कोर्स, डज नॉट मीन कि पाकिस्तान की टीम जो गैम्बिया की तरह खेलेगी। अगर थोड़ा भी ये बेहतर परफॉर्म करे पाकिस्तान टीम तो इतना बुरा असर भी नहीं होगा पाकिस्तान टीम का। एंड माय प्रेडिक्शन स्टिल स्टैंड्स कि पाकिस्तान जो है T20 में 3-0 से बीट करेगा, और आई होप एंड आई थिंक कि पाकिस्तान जो है कम बैक करेगा वनडे में भी, और इतना बुरा नहीं खेलेगा। मतलब दिस इज रॉक बॉटम, मतलब दिस इज रॉक बॉटम, दिस इज पाइल ऑफ क्रैप एंड देयर इज पाकिस्तान। ऑलराइट, तो रॉक बॉटम पाइल ऑफ क्रैप पाकिस्तान, अब इससे नीचे नहीं जा सकता पाकिस्तान। आई थिंक कि पाकिस्तान को बाउंस बैक करना चाहिए, और पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा, और ये सीरीज जो है वो 2-1 से जीतेगा पाकिस्तान। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि एक मैच में तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान करना है। ठीक है, मैंने पहले जब मैंने प्रेडिक्शन दी थी, मैंने उस वक्त कहा था अपनी प्रेडिक्शन वाली वीडियो में कि इन वन मैच एटलीस्ट पाकिस्तान विल डू पाकिस्तान, एंड वही हुआ कि पहले ही मैच में आपने जो है वो आपने सारा गन फेर दिया। अब आते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे। तो भाई सेकेंड इनिंग्स में जब मैं कहता हूँ ना कि एक प्लेयर की ग्रेटनेस का पता चल जाता है जिस तरीके से वो बैटिंग करता है उससे। ठीक है, आप कहते हैं ना कि बाबर आजम को मैं ग्रेटेस्ट बैट्समैन, ग्रेट बैट्समैन क्यों नहीं कहता। मैं क्यों कहता हूँ कि बाबर आजम इज एन एवरेज बैट्समैन, क्योंकि बाबर आजम ने कभी इस तरीके की इनिंग्स नहीं खेली पर्थ में। आपकी स्किल्स का पता तब चलता है जब आप बड़े ग्राउंड्स पे स्कोर करें। आपकी स्किल्स का पता तब चलता है जब आप लॉर्ड्स पे, जब आप पर्थ पे आके और स्कोर करें। और पर्थ में ज़्यादा इसलिए कहूँगा, पर्थ को मैं वेट ज़्यादा इसलिए दूंगा क्योंकि जब आप पर्थ पे स्कोर करते हो ना तो पूरी दुनिया में आपकी चर्चा होती है, पूरी दुनिया में आपका नाम होता है जब आप पर्थ में स्कोर करते हो, क्योंकि पर्थ की पिच जो है वो बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल पिच है, और एक टेम्परामेंट चाहिए आपको वहाँ पे बड़ा स्कोर करने के लिए। और वही चीज़ जो है यशवी जायसवाल ने शो की। 161 रन्स बनाए उन्होंने इस पिच पे ऑफ 299 बॉल्स, which is a very very big achievement, और in that's his third test century already in just 23 innings. These are really the signs of a great batsman. These are really the signs के यशवी जायसवाल, mark my words, आगे जाके एक बहुत बड़े बैट्समैन बनने वाले हैं। He would be someone whose name would be compared with the likes of विराट कोहली। ठीक है, और मैं विराट कोहली को हमेशा से बहुत बड़ा बैट्समैन मानता हूँ। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने आप को अराउंड द ग्लोब प्रूव किया है। ऐसा नहीं है कोई एक ऐसा ग्राउंड हो जहाँ पे उसने अपने आप को प्रूव ना किया हो। ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ अराउंड द ग्लोब टाइम एंड अगेन, और जहाँ पे दूसरे प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे थे अच्छा खेलने में, वहाँ पे विराट कोहली केम एंड कॉन्कर्ड द ऑपोजिशन। 30th टेस्ट सेंचुरी उन्होंने अपनी बनाई, 7th टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट इज जस्ट द पीक ऑफ एनी प्लेयर। मतलब अपने सचिन तेंदुलकर का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके 6 टेस्ट सेंचुरीज थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उनको रिकॉर्ड तोड़ के 7th टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया बनाई उन्होंने। मोस्ट टेस्ट सेंचुरीज बाय विजिटिंग प्लेयर ऑलरेडी विराट कोहली के पास ही थी, 11 जो 12th सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया।
across formats. तो absolutely amazing performance from Virat Kohli कि once again he proved why he is Virat Kohli. ठीक है, और मैच जो है जैसे कि मैंने एनालिसिस में कहा था, अपने फर्स्ट डे के एनालिसिस में जब मैंने कहा था कि 90% मैं चांस दूंगा इंडिया को और 10% ऑस्ट्रेलिया को, तो वो इस वक्त जैसा कि मैंने कहा था एग्जैक्टली अब आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि मैं ऐसे क्यों कह रहा था। और लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट कभी भी नहीं किया था कि इतना ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म करेगी इंडिया ऑन डे 3। मतलब मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया वंस अगेन प्रूव्ड कि वो जो है वो एक हंगर के साथ आए हैं। उन्होंने प्रूव किया कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलें। और ऑल्दो ये जो मैच है, सिर्फ एक मैच जीतने से वो लोग जो है अभी नहीं पहुंच जाएंगे फाइनल में, और सिर्फ एक स्लिप अभी काफ़ी है उनको फाइनल से बाहर करने के लिए। सिर्फ एक मैच ही अगर वो हार जाते हैं तो बहुत जो है मुश्किल हो जाएगा। और कुछ मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस भी दी हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सीरीज़ के हवाले से, जिसमें से फेमसली जो है वो गवास्कर ने जो है वो अपनी बात से पीछे हट गए हैं जो उन्होंने पहले कहा था। और गवास्कर ने जो प्रेडिक्शन दी है ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे, वो दी है कि इंडिया विल विन द सीरीज़ 3-1। और रिकी पॉन्टिंग ने जो प्रेडिक्शन दी है, रिकी पॉन्टिंग ने ये प्रेडिक्शन दी है कि ऑस्ट्रेलिया विल विन 3-1। तो दोनों ही टीम्स, दोनों ही जो ग्रेट्स हैं वो अपनी अपनी टीम को 3 मैचेस जितवा रहे हैं और अपोजिशन को एक मैच दे रहे हैं, और एक मैच जो है वो ड्रॉ वो कह रहे हैं कि होगी। खैर अब तो वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, लेकिन इंडिया का स्टार्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और जैसे कि मैंने अभी पहले कहा था कि यशवी जायसवाल की जब मैं बात कर रहा था कि यशवी जायसवाल और विराट कोहली ने इतना अच्छा खेला सेकंड इनिंग्स में, इतना अच्छा खेला सेकंड इनिंग्स में कि केएल राहुल के 77 रन जो हैं वो किसी को याद ही नहीं है। और आज जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आज जब इंडिया की टीम वापस जा रही थी स्टंप्स के बाद, तो यशवी जायसवाल वाज लीडिंग इंडिया आउट ऑफ द ग्राउंड, विच इज़ अ बिग थिंग कि द ग्रेट विराट कोहली के होते हुए जो है आप एक यंगस्टर जो है वो टीम इंडिया को लीड कर रहा है आउट ऑफ द ग्राउंड। तो ये जो चीज़ है ये यशवी जायसवाल को बहुत अरसे तक याद रहेगी। यू विल रिमेंबर दिस फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जो नॉक उन्होंने आज खेली है, इट वाज एन अमेजिंग नॉक, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, उन्होंने प्रूव किया कि टेम्परामेंट क्या चीज़ होती है और टेस्ट टेम्परामेंट किसे कहते हैं, बैटिंग टेम्परामेंट किसे कहते हैं। Rides it over the slips. It's one bounce for grabbed. How far does it go? Oh! Slashes at it. Another bit. Hasn't been on the money. Brilliant. And it's a shot you will see very, very often from Yashasvi Jaiswal against the off spinner. From the Langer stand end. Oh, met with the full blade, the flat. Fourth time, past 150. Oh, that's a beautiful shot from Kohli. We're talking about the young man, but don't forget the old width. Takes on the. उन्होंने स्टार्टिंग में जो है वो कॉशियसली खेले, और एक दफ़ा जब वो सेटल हो गए तो उसके बाद वो इतने एग्रेसिवली खेले और इतना अच्छा ऑपोजिशन पे जो है उन्होंने वो एक प्रेशर बनाया कि वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड आपकी तरफ आ रहे हैं और आप उन्हें कह रहे हैं कि ब्रो यू आर नॉट फास्ट इनफ, इट्स नॉट कमिंग फास्ट इनफ। मतलब जिसको बाबर आजम कह रहा था कि भाई थोड़ा हल्के फेंक दे, बहुत तेज आ रही है तेरी बॉल, यू आर टू फास्ट, उसको यशवी जायसवाल जो है वो स्लेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इट्स कमिंग टू स्लो। तो भाई ये एक माइंडसेट होता है, अगर आपका वो माइंडसेट नहीं है तो आप कभी भी ऑपोजिशन के प्लेयर्स को, ओपोनेंट को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कर सकते। और यही चीज़ होती है, यही चीज़ है जो मिसिंग है बाबर आजम में, ये टेम्परामेंट, ये टेस्ट का टेम्परामेंट, ये बड़े मैचेस खेलने का, ज़्यादा देर तक क्रीज पर रहने का टेम्परामेंट। ठीक है, अब अगर कंपेयर कर लें बाबर आजम वर्सेस, अगर मैं यशवी जायसवाल कंपेयर करूँ, विराट कोहली तो इज माइल्स अहेड ऑफ हिम। मतलब कोई भी अगर ये कह रहा है ना कि बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर किया जाए तो वो सही क्रिकेट एनालिस्ट नहीं है, वो सिर्फ जो है एक
ये कहना चाहिए कि वो सिर्फ व्यूज़ बढ़ाना चाहता है अपने। नहीं, वो सिर्फ चाहता है कि उसको व्यूज़ मिले, वो चाहता है कि उसकी वीडियोज़ वायरल हों, अदरवाइज़ जो है वो कोई सीरियस एनालिस्ट नहीं है। ये सीरियस एनालिस्ट जानते हैं कि भाई दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब भी तो हम यशवी जायसवाल को कंपेयर करने वाले हैं बाबर आज़म से। मतलब आप अगर थोड़ा-सा कंपैरिज़न करें, यशवी जायसवाल ने अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो 14 टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो ये 14 टेस्ट मैचेस में ऑलरेडी 1407 रन्स हैं इनके एंड एवरेज ऑफ 56.28, जबकि बाबर आज़म की जो एवरेज है आफ्टर 55 टेस्ट मैचेस वो है 43.92। ठीक है, यशवी जायसवाल का हाईएस्ट स्कोर ऑलरेडी बाबर आज़म से ज़्यादा है। बाबर आज़म ने कभी डबल सेंचुरी नहीं बनाई, यशवी जायसवाल ने 214 रन्स बनाई हैं जस्ट इन 26 इनिंग्स व्हिच ही हैज प्लेड सो फार। उसके अंदर ही जो है यशवी जायसवाल ने डबल सेंचुरी बना ली है। 216 रन्स का उनका हाईएस्ट, 214 रन्स नॉट आउट का उनका हाईएस्ट टोटल है इन द इनिंग्स। उसके बाद नॉट आउट्स जो हैं वो बाबर आज़म के जो है वो 9 है और यशवी जायसवाल का नॉट आउट सिर्फ 1 है। ये नॉट आउट्स ये बताते हैं कि बाबर आज़म की जो टेस्ट एवरेज है वो इसलिए ज़्यादा है कि वो 9 दफ़ा नॉट आउट भी रहे हैं। यशवी जायसवाल सिर्फ 1 दफ़ा नॉट आउट रहा है। मतलब पर आउटिंग या पर गेम पर इनिंग जो है यशवी जायसवाल ज़्यादा रन्स बनाते हैं। ठीक है, बैटिंग स्ट्राइक रेट अगेन बाबर आज़म का 50 समथिंग है, 54.46 है स्ट्राइक रेट, जबकि यशवी जायसवाल का स्ट्राइक रेट जो है 70.13 है। तो अभी आप देख लें, अगर मैं इतने से करियर को भी इनके कंपेयर करूं तो यशवी जायसवाल इज लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ हिम। ठीक है, अभी देखें 1400 रन उन्होंने ऑलरेडी बना लिए हैं जस्ट इन 26 इनिंग्स। ठीक है, तो जब तक वो 100 इनिंग्स तक पहुंचते हैं तब तक वो बाबर आज़म को इजीली सरपास कर जाएंगे। ये भी मेरी प्रेडिक्शन है, आप लोग लिख के रख लें, मेरी इस वीडियो को सेव करके रख लें। Come on now, dog. Come on, man. कि जब यशवी जायसवाल 100 टेस्ट इनिंग्स खेल लेंगे तो ही वुड बी सो मच अहेड ऑफ बाबर आज़म। ठीक है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया की बॉलिंग पे। तो इंडिया की बॉलिंग में सिराज जो है उन्होंने पैट कमिंस को आउट किया सेकंड इनिंग्स में, ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स में, और 2 विकेट बुमराह ने ली। बुमराह ने इससे पहले फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट हॉल लिया था। तो बुमराह इज शाइनिंग एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, और जो दूसरे बॉलर्स हैं अराउंड हिम दे आर सपोर्टिंग हिम रियली वेल। और ऑस्ट्रेलिया की पिच पे ऑस्ट्रेलिया को इतना उन्होंने बेबस बना दिया है, इतना बेबस बना दिया है कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन की जो वीकनेसेस हैं वो खुल के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और खुल के जो है वो दुनिया के सामने आ गई है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप। और जैसे कि मैंने कहा था इससे पहले जो एनालिसिस मैंने किया था कि मैच स्टार्ट होने से पहले कि इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, क्योंकि उसके लिए उनको एक फ्लॉलेस रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो एक फ्लॉलेस रिकॉर्ड मेंटेन करें। वो एक भी मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट इज़ व्हाट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम, और ये उन्होंने अपने लिए मुसीबत खुद खड़ी की है जो उन्होंने अभी घर पे वाइट वॉश हुए हैं वो। यहाँ पे ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इंडिया के जो कैप्टन हैं, जो कैप्टनसी की चेंज हुई है यहाँ पे, इज़ दिस द रीज़न कि इंडिया इतना अच्छा खेल रहा है यहाँ पे? तो मे बी दिस कुड बी द रीज़न, बट वो पता चल जाएगा हमें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सेकंड टेस्ट मैच से वापस आ जाएंगे इंडिया के रेगुलर कैप्टन रोहित शर्मा, तो वो वापस आके कैप्टनसी संभालेंगे। बट फॉर नाउ it has been going really well for India at Perth, और पर्थ पे जो है उन्होंने मुकम्मल कब्जा जमा लिया है इंडिया ने, और यहाँ से जो है 99% सिर्फ एक ही रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है, और वो रिजल्ट है कि इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत जाएगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।